नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। गुवाहाटी के लोखरा इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल का शव बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान राजू महातो के रूप में हुई है, जो गोरचुक थाना में तैनात थे। उनका शव लोखरा रोड के फ्लाईओवर के नीचे मिला। फिलहाल मौत की वजह साफ नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। असम विधानसभा का बजट सत्र आज कोकराझार में शुरू हुआ। यह पहली बार है जब सत्र राज्य की राजधानी से बाहर हो रहा है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में राज्य के विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि असम तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार बुनियादी ढांचे और उद्योगों के विकास पर काम कर रही है। असम विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के भाषण को बाधित किया और बीटीआर समझौते पर सवाल पूछे। गोगोई ने 2020 में हुए समझौते का जिक्र करते हुए पूछा कि इसे कब लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीटीआर क्षेत्र में सत्र हो रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रही। उनके सवालों से सदन में हलचल मच गई, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। असम पुलिस की सीआईडी ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यूएपीए की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 17 फरवरी को इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि शेख के पाकिस्तानी सरकार और राजनयिक हलकों से गहरे संबंध है, जो चिंता का विषय है। पुलिस गौरव गोगोई की पत्नी के शेख से संबंधों की जाँच कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा उनकी पत्नी पर लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तीखा पलटवार किया है। गोगोई ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि शर्मा 2026 के विधानसभा चुनावों से डरे हुए हैं और उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। झटके गुरुग्राम, फरीदाबाद, यूपी और हरियाणा में भी महसूस किए गए। बाद में बिहार के सिवान में भी 4.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सतर्क और शांत रहने की अपील की। प्रशासन अलर्ट पर है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री 26 फरवरी तक रोक दी गई है। रेलवे प्रशासन ने यह फैसला भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लिया है। अब सिर्फ जनरल या रिजर्व टिकट वालों को ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति होगी। भीड़ प्रबंधन के लिए आरपीएफ और टीटी को हर एंट्री पॉइंट पर तैनात किया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी अतिरिक्त अधिकारियों को तैनात किया है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। ये शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शाम 4:30 बजे होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी तथा एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। समारोह में उद्योगपति, फिल्मी हस्तियां, क्रिकेट खिलाड़ी, साधु संत और राजनयिक भी उपस्थित होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी के नेताओं के मुताबिक 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी। समारोह में 12,000 से 16,000 लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। गोवा कोर्ट ने 2017 में आयरिश ब्रिटिश पर्यटक डेनियल मैकलॉगलिन के बलात्कार और हत्या के मामले में एक स्थानीय व्यक्ति भगत को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर सबूत मिटाने के आरोप में जुर्माना भी लगाया गया है। रेप और मर्डर के लिए 25,000 रुपए और सबूत नष्ट करने के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रयागराज महाकुंभ मेला परिसर के सेक्टर 8 में सोमवार दोपहर आग लग गई। हालांकि ये छोटी आग थी, जिसे दमकल कर्मियों ने तुरंत काबू पा लिया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। ये महाकुंभ मेला परिसर में पिछले 1 महीने में आग लगने की 5वीं घटना है। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।